हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था। बट टुडे वी डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। जो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है और उनसे क्या क्या चीज़ बनती हैं, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का तो लेक्चर बेटा थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग एंड इट हैव ए लॉट ऑफ क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे आप, और इसको आप ध्यान से सुनना और करना। ठीक है, ओके। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है व्हाट दे शो, तो केमिकल जो प्रॉपर्टी मेटल्स की ये शो करती हैं हाउ दे रिएक्ट टू अदर सब्सटेंस। वो अदर सब्सटेंस से किस तरह से रिएक्ट करती हैं, व्हाट दे फॉर्म, वाई, हाउ दे रिएक्ट, वो रिएक्ट कैसे करती हैं। ठीक है, और जब रिएक्ट करती है तो उनसे क्या होता है, अलग चीज़ बनती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। ठीक है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो उससे क्या होता है, एक नई चीज़ की फॉर्मेशन होगी। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। जो मेटल जितना रिएक्टिव होगी वो उतना ही क्या करेगी, अपना जो केमिकल नेचर को जल्दी क्या करेगी, वो शो करेगी। लेस रिएक्टिव क्या करेगी, मतलब बहुत कम मात्रा में रिएक्शन को शो करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो केमिकल जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो क्या करते हैं, शो करते हैं। कौन सी, वो रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द ऑक्सीजन। तो जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम क्या कौन सी डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से क्या करती है, रिएक्शन करती है, जब भी कोई मेटल क्या करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। ठीक है, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड को ये बनाएगी। ठीक है, अब मान लिया आपके पास क्या, सोडियम मेटल। क्या है, सोडियम मेटल। जब सोडियम मेटल क्या करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, तो ये बनाती है सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगी, ये सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो जो सोडियम ऑक्साइड क्या है, इट इज ए मेटल ऑक्साइड। ठीक है, आपके पास मान लिया सेकंड मेटल है, मैग्नीशियम है। अगर मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया तो ये क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मान लिया आपके पास क्या है, कॉपर है, अगर कॉपर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है बेटा, ये जो रिएक्शन है वो क्या है, वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस आप खुद कर लेना, क्योंकि बैलेंस कराऊँ तो उसमें क्या है, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं बैलेंस नहीं करूँगा। तो ये जो जब भी कोई मेटल क्या करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, तो ये क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, तो व्हाट आर द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर होती कैसी है। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, दे आर बेसिक इन द नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, दे आर बेसिक इन द नेचर। उनकी नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, अब इसको, इनकी बेसिक नेचर को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इन मेटल ऑक्साइड की अगर आप क्या करोगे, वाटर से रिएक्शन करेंगे, तो वो दे फॉर्म द एल्कली एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन को क्या करेंगे, उनकी फॉर्मेशन होगी। अगर मान लिया आपके पास क्या है, Na2O है, ये मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड की आपने क्या किया, वाटर से रिएक्शन करवाया, तो उससे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज ए बेस। क्या है, ये एक बेस है, और बेस की फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज नेचर क्या, उनकी बेसिक होती है। ठीक है, अगर मान लिया आपके पास क्या है, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर आप इसकी वाटर से रिएक्शन करोगे तो इससे क्या बनेगा, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इट इज आल्सो ए बेस। ये भी क्या है कि नेचर में कैसे होते हैं, ये बेसिक होते हैं। ठीक है, बट देयर आर टू मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड द जिंक, दे फॉर्म द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, कौन कौन सी, एल्यूमिनियम और जिंक। आपके पास क्या एल्यूमिनियम है,
अगर आपने एल्यूमिनियम की क्या करवाया, रिएक्शन करवाया किससे, ऑक्सीजन से, इससे बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और देखिए एक सेकंड हमारी मेटल होती है, हमारी Zn होती है, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे उससे बनेगा ZnO। तो ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं दो, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन द नेचर। दीज आर, ये कैसे थे, बेसिक थे नेचर के अंदर, ये कैसे हैं, बेसिक, और दीज आर एम्फोटेरिक, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां से बना था हमारा। तो व्हाट आर द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, वो हमने देखा बेसिक होती है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं। ठीक है, एम्फो का मतलब होता है बोथ। ठीक है, तो दोज मेटल ऑक्साइड विच हैव विच कैन बिहेव एसिड एज वेल एज ए बेस, या दोज मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद द बेस और एसिड, मतलब वो मेटल के ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन को शो कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्शन शो कर सकते हैं, ऐसे ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिनकी नेचर क्या हो, दोनों हो, मतलब दे कैन रिएक्ट विद एसिड और दे कैन रिएक्ट विद द बेस, दे आर नेचर में क्या हो, एसिड भी हो और एज वेल एज क्या हो, वो बेस भी हो, तो उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब नेचर में क्या होंगे, एसिडिक भी होंगे और एज वेल एज क्या होंगे, एज वेल एज बेसिक इन द नेचर, तो आर कॉल्ड एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब मान लिया आपके पास क्या है, Al2O3 है, अगर आप इसको क्या करते हो, रिएक्शन करवाते हो किससे, किसी भी एक एसिड से, ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो ये रिएक्शन करता है किससे, एसिड से भी कर सकता है और बेस से भी। अगर आपने मान लिया HCl एसिड आपके पास है, Al2O3 और HCl, तो उससे क्या बनता है, AlCl3 और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा, क्या बनेगा इसके अंदर, वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड है मेटल्स का, इट कैन रिएक्ट विद द एसिड्स और इट आल्सो रिएक्ट विद द बेस। मान लिया आपके पास Al2O3 है, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसी भी बेस से, जो बेस आपने यहाँ से बनाया था ना, आपने इसकी क्या किया था, वाटर के साथ रिएक्शन किया था ना, तो उससे आपके पास क्या बना था, NaOH बना था ना। अब ये क्या है, आपके पास बेस है ना, तो अगर इस बेस की आप इस मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हो तो उससे क्या बनता है, NaAl2 प्लस H2O, NaAl2O प्लस H2O। तो ये क्या बनता है, आपके पास ये क्या होते हैं, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, क्योंकि दीज मेटल ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद द एसिड और एज वेल एज द विद द बेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा था जिंक था। अगर आप जिंक को क्या करोगे, जिंक भी क्या करता है, एसिड से भी, और जिंक क्या करता है, बेस से, दोनों से रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो इट कैन शो रिएक्शन विद द एसिड एज वेल एज द बेस, सो दीज आर एम्फोटेरिक इन द नेचर। ठीक है, तो इससे बनेगा ZnCl प्लस H2, ZnCl प्लस H2, और इससे यहां पर बनेगा आपका ZnO प्लस H2 प्लस H2। ठीक है, Na2ZnO प्लस H2। ठीक है, तो दीज जो ऑक्साइड हैं, दीज कैन रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज द बेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या है, दो क्वेश्चन अराइज हुए हैं। तो व्हाट आर द नेचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द मेटल, दीज आर नेचर में क्या होते हैं, बेसिकली बेसिक होते हैं, और जो ये दो मेटल ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दीज आर एम्फोटेरिक इन द नेचर, ये नेचर में कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन
रिएक्शन विद द वाटर, रिएक्शन विद द वाटर, जो वाटर के साथ क्या करना है, रिएक्शन को शो करना है। कब भाई कोई भी जो मेटल है वो वाटर से किस प्रकार से क्या करती है, रिएक्शन करती है। तो जो वाटर है जब ये आयनाइज होता है तो इट फॉर्म ए OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन क्या करता है, जब ये आयनाइज होगा तो ये बनाता है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, मतलब ठीक है। तो जो वाटर है इट इज आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, इट कैन एक्ट एज ए एसिड और एज वेल एज ए बेस की तरह ये बिहेव कर सकता है, ठीक है। अब जब भी कोई क्या करती है मेटल रिएक्ट विद द वाटर, जब ये वाटर से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, इट फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड द एंड इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस, एंड इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। अब मान लिया आपके पास क्या सोडियम है, अब ये क्या करेगी, वाटर से रिएक्शन करेगी, तो इससे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इसमें से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और मान लिया आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने किससे किया, वाटर से रिएक्शन किया, तो इट फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या हो जाएगा, H2 गैस क्या होगी, बाहर रिलीज होगी, ठीक है। तो देयर आर सम मेटल विच कैन रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, और देयर आर सम मेटल विच रिएक्ट विद द हॉट वाटर, बट देयर आर सम विच कैन नॉट रिएक्ट विद द हॉट वाटर और नॉट विद द कोल्ड वाटर। तो दे आर ओनली रिएक्ट विद द, मतलब स्टीम ऑफ द वाटर के साथ क्या करते हैं, वो रिएक्ट कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब जो रिएक्शन होती है मेटल की वो डिपेंड करती है उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। अब मान लीजिए सोडियम पोटासियम है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। कैसे हैं ये, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। जब भी ये क्या करती हैं, वाटर से रिएक्शन करेंगी तो दे आल्सो रिलीज द हीट, दे आल्सो रिलीज द हीट। These metal can react easily with the cold water. ठंडे पानी से भी क्या करते हैं ये, मतलब जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, दे आल्सो दे आर रिएक्टिव इन द नेचर, सो दे कैन रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर से क्या करते हैं, ये रिएक्शन कर सकते हैं। और जब भी ये रिएक्शन करेंगे क्या करेंगी, तो हीट इवॉल्व होती है एंड देयर इज स्मॉल एक्सप्लोजन, मतलब थोड़ा सा क्या होगा, आपको बम की तरह क्या उसमें से आवाज़ उत्पन्न होती है when it react with the water in the presence of oxygen, ठीक है। तो जो जब भी क्या होगा, मैंने आपको ये बताया था कि कुछ मेटल है वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करते हैं, कुछ क्या करते हैं हॉट वाटर से भी, ठीक है। तो बट देयर आर सम मेटल्स विच ओनली रिएक्ट विद द स्टीम, जो केवल स्टीम से ही, जैसे मैग्नीज, जैसे हमारे क्या है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ठीक है, तो और जिंक है। तो दीज कैन रिएक्ट विद द ओनली विद द स्टीम वाटर, ठीक है। जो पानी की जो भाप है उसी से क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है। ये सिंपली इसमें क्या है, ये रिएक्शन नहीं करती। अगर आप इनको हीट करोगे तभी क्या करेंगे, ये रिएक्शन को शो करेंगी, ठीक है। अगर हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा शो करें, ठीक है। अब मान लिया आपके पास क्या है, कोई भी एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, कोरक लगा दिया। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, एक जो प्रखनली होती है आपकी, यहाँ से निकाल के ले जाओगे इसको आप। यहाँ पर क्या करो, आपने कुछ मेटल्स के टुकड़े रख दिए, ठीक है। क्या रख दिए, ये मेटल्स। मान लिया आपके पास क्या, कोई भी मेटल्स मान लिया आपने, मान लिया आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम मेटल है, कौन सी है, एल्यूमिनियम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ग्लास कॉटन। क्या है ये, ग्लास कॉटन, जो डीप की हुई है वाटर के अंदर, ठीक है, जो वेट है कंडीशन के अंदर, वेट ग्लास कॉटन। अब आप इसको क्या करते हो, इसको क्या करोगे आप, पानी, इसको सफेद लैंप से क्या करोगे, इसको हीट करोगे। किसे हीट करोगे, सफेद लैंप से हीट कर दिया। इसको भी आप क्या करोगे, हीट करोगे विद द हेल्प ऑफ सफेद लैंप, ठीक है। तो आप सफेद लैंप से जब क्या करते हो, हीट करते हो, तो इसमें से जो कॉटन था, इसमें जो पानी था, उसकी क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। क्या बनेगी, स्टीम। और जब ये क्या करती है, मैग्नीशियम हो या एल्यूमिनियम हो, ये क्या करेगी, स्टीम से क्या करती हैं, रिएक्शन शो करती हैं एंड दे इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस, दे इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। यहाँ से अब यहाँ से क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास आउट होगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
एक इन्वर्टेड जो बेकर होता है यहाँ पे रख देते हैं। मान लें यहाँ तक क्या है पानी का जो या वाटर का क्या है लेवल यहाँ तक प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से जो गैस निकलती हुई दिखेगी आपको, वो क्या होगा, एक बबल के रूप में यहाँ से गैस क्या होगी बाहर हुआ निकलती हुई दिखेगी, और यहाँ पर जो गैस क्या हो जाएगी इकट्ठा हो जाती है। ये यहाँ पर क्या है, ये गैस मान लेते हैं हम, क्या है ये गैस, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन यू प्रूव कि व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद वाटर और एसिड इट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। आपको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताना है कि जब भी कोई क्या करते हैं, कोई भी मेटल पानी से या एसिड से रिएक्शन करती है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, हाउ कैन यू प्रूव विद एन एक्टिविटी व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द वाटर या स्टीम और एसिड इट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रोड्यूस करती है, तो आप इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लें क्या है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो गई इकट्ठा हो रही, कहाँ पे इकट्ठा हो गई, यहाँ पे इकट्ठा हो गई, ठीक है। ये जा रही है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे जब इकट्ठा होगी आप क्या करोगे, जैसे ही बीकर को ऊपर उठाओगे तो यहाँ पर एक मैच स्टिक जो माचिस की तीली यहाँ पर अगर आप जलाओगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पॉप साउंड उत्पन्न होती है। क्या होती है, पॉप साउंड, जैसे बम के होता है फटाक, ऐसे आवाज़ निकलेगी। अगर पॉप साउंड के साथ क्या होती है, जो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, पॉप साउंड करती है, पॉप साउंड के साथ क्या करती है, वो बर्निंग करती है, जलती है। किसके साथ जलती है, वो पॉप साउंड के साथ। अगर वो यहाँ पर पॉप साउंड क्या प्रोड्यूस हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई मेटल क्या करती है, रिएक्शन करती है स्टीम और वाटर या एसिड के साथ, इट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। क्या करती है, वो हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद द एसिड। क्या है, रिएक्शन विद द एसिड, रिएक्शन विद द एसिड। अब जब भी कोई क्या करती है, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द एसिड इट इवोल्व द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करती है, ठीक है। लेकिन सभी जो मेटल क्या करती हैं, सभी मेटल HNO3 के साथ क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को इवोल्व नहीं करती। बाकी जो हमारे क्या होते हैं डाइल्यूट एसिड होंगे, उनके साथ क्या करती है वो, दे कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन गैस को वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, मेटल है, कोई भी क्या है, मेटल प्लस आपके पास क्या है, एसिड है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मेटल साल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब मान लिया आपके पास क्या सोडियम मेटल है और आपके पास क्या है, डाइल्यूट क्या है, HCl है। क्या है, डाइल्यूट HCl, ठीक है। यहाँ पे आप DIL लिख दोगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो डाइल्यूट HCl के साथ जब सोडियम रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन करेगी सोडियम मेटल, तो इट फॉर्म द मेटल साल्ट सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी। अगर मान लिया आपके पास क्या मैग्नीशियम है, इट रिएक्ट विद द HCl डाइल्यूट HCl, तो इट फॉर्म द मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, और इससे क्या हो जाएगा, जो आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। और क्या था, अब मान लिया एक तो HCl है, अब मान लिया आपके पास क्या है, H2SO4 है, सेकंड डाइल्यूट एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट फॉर्म द सोडियम सल्फेट एंड द देयर इज हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको कई बार क्या होता है, रिएक्शन करते करते बच्चे भूल जाते हैं। अगर आपको ये पता है कि जब भी कोई मेटल क्या करती है, इससे रिएक्शन करती है, तो वहाँ से क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। अगर आपने यहाँ से क्या किया, देखो H2 को अलग लिख दिया, तो यहाँ पे बचा क्या, Na और SO4, क्योंकि जो मेटल है उसको हम पहले लिखते हैं, जो नॉन मेटल सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोडियम प्लस SO4 को लिख यहाँ पे मिला के लिख देंगे। उसी तरह से इसमें क्या है, Na प्लस HCl था ना, तो इसमें से आपको ये पता कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज होगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, H को अलग कर दोगे ना, जो बच गया उसको आप क्या करोगे, मिला के लिख दोगे। तो इससे आपकी रिएक्शन भी क्या है, जल्दी मतलब आपको पकड़ में आएगी, आपको आप भूलोगे नहीं, और आपको दिमाग के अंदर भी रहेंगी, ठीक है। आप बस ये याद रखो कि जब भी कोई मेटल आती है डायरेक्ट एसिड की रिएक्शन करती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवोल्व होगी। आपने H को अलग कर दिया, जो चीज़ बच जाएगी वो क्या बन जाएगा, उससे मेटल सोल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जो सभी मेटल मैं आपको बोल रहा था कि सभी मेटल क्या करती हैं, सभी एसिड के साथ क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को इवोल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब मान लें क्या आपके पास क्या HNO3, क्या है HNO3, ठीक है।
तो जो HNO3 क्या कर है, ये HNO3 हमारा क्या होता है, ये एक एसिड है, तो इट वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करता, काम करता है। जब भी कोई मेटल इससे क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, उसको क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, उसके अंदर ऑक्सीजन मिला के अगर उसको रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। अब मान लिया आपके पास क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम, और प्लस क्या आपके पास HNO3 है, ठीक है। अब जैसे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन इवोल्व होगी, क्या होगी, यहाँ से हाइड्रोजन इवोल्व होगी, तो हाइड्रोजन के इवोल्व होते ही ये क्या करेगा, उस हाइड्रोजन से क्या करेगा, हाइड्रोजन अंदर क्या करेगा, ऑक्सीजन को मिला दिया, क्यों मिला दिया, क्योंकि इट इज क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, हाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। अब क्या बनेगा इससे, Na2 NO3 प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या होना था, जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही थी वो ना हो कि यहाँ पे क्या होती है, वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा जो नाइट्रिक एसिड है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो देयर आर ओनली 2 मेटल, 2 मेटल ऐसी है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, मैग्नीशियम और मैंगनीज, दे कैन रिएक्ट विद द HNO3 एंड कैन इवोल्व हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कर सकती है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है। अगर मैग्नीशियम को आप रिएक्शन करवाते हो डाइल्यूट HNO3 के साथ, किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो ये क्या करेगी, इसके साथ क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कर सकती है। केवल 2 ही मेटल हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करती हैं, बाकी जो मेटल क्या करती हैं, इसमें से हाइड्रोजन गैस को इवोल्व नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी, और बच जाएगा हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO2, सॉरी MgNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और इसमें से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर इवोल्व हो जाएगी, ठीक है। सभी मेटल के साथ क्या करता है HNO3, जो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को इवोल्व नहीं करता, केवल 2 ही मेटल है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो इसमें से हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कर सकती हैं, ठीक है। अब एक मिक्सचर होता है HNO3 का और HCl का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्वा रिजिया, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। क्या होता है एक्वा रिजिया, तो एक्वा रिजिया ये क्या होता है, इट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो जो एक्वा रिजिया में क्या होगा, एक तो आपका एसिड होता है HNO3, एक क्या होता है HCl, लेकिन ये तो दोनों एसिड होते हैं, ये क्या आते हैं, रेशो में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो HNO3 होता है, इसकी रेशो होती है 1, और जो 3 रेशो होती है किसकी होती है, HCl की। तो अगर 3 रेशो से आप क्या करोगे, HCl, और 1 रेशो के उसके अंदर मिलाओगे, आप क्या करोगे, HNO3 मिलाओगे, तो उससे एक सोल्यूशन क्या होता है, प्रिपेयर होता है, और उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। ये मान लो क्या है, 100% में से 25% आपका क्या होगा, HNO3 होगा, और जो 75% रेशो किसकी होगी, HCl की होगी। तो ये इस रेशो से क्या बनता है, हमारा एक्वा रिजिया बनता है। तो ये जो एक्वा रिजिया है, ये एक सोल्यूशन है, बनता है इससे। तो इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, कौन, जो हमारे जो सुनार होते हैं ना, ठीक है, गोल्ड स्मिथ जो इसको बोलते हैं, जो गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, गोल्ड को और जो प्लेटिनम तक को पिघलाने के लिए एक्वा रिजिया क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्वा रिजिया का, ठीक है। तो जो रिएक्शन होती है किसी भी मेटल की, वो क्या करती है, डिपेंड करती है उसकी रिएक्टिविटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी के ऊपर क्या करती है, वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। अब इसके अंदर हम ये एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं कि जो व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा इसके अंदर से ही, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होता है, ये क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल, इट इज
arrangement of metals in a series according to decreasing their reactivity। हम मेटल्स को क्या करते हैं, एक सीरीज में क्या करेंगे, डालेंगे उसकी एक्टिविटी या उसकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है वो होती है प्रेजेंट एट द टॉप, और जो सबसे लीस्ट होगी वो क्या होती है, सबसे नीचे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें हमारे क्या होती है, सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, और आपका जो Fe, टिन, SN, हाइड्रोजन, ठीक है, और कॉपर, Hg, जो आपका पारा होता है Au और Ag, ठीक है। यहाँ पे एक मेटल और आप ऐड कर सकते हो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे जो अपर है वो कौन सी हमारी, पोटेशियम मेटल है। तो जो पोटेशियम मेटल होती है, इट इज द टॉप ऑन द सीरीज, तो इट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन दिस सीरीज। इस सीरीज में सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सी है हमारी, टॉप मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से सीरीज के अंदर, कौन सी है, पोटासियम। और इस सीरीज में जैसे हम क्या करते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो इनकी जो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस सीरीज के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी देयर इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स। मेटल को हमने उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया है, अरेंज किया है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। अब सबसे लास्ट में हमारे क्या सोना है, Ag, जिसको हम बोलते हैं Au, क्या है, सबसे नीचे क्या है हमारा Au, ठीक है, जिसको हम सोना बोलते हैं। तो जो Au जो गोल्ड होता है, तो इट इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जो ये क्या होती है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल होती है। आपने देखा होगा जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो सोने के आभूषण पहनती हैं, तो उनको क्या है, जो कोरोजन या जंग उनको नहीं लगता, ठीक है। तो उनको जंग क्यों लगता, क्योंकि दे आर लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि ये जो मेटल है ये बहुत ही कम रिएक्टिव होती है नेचर के अंदर, तो इसलिए इनको आसानी से ये कोरोसिव नेचर के अंदर कोरोसिव नहीं होती, इनको जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं लगता, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, रिएक्टिविटी सीरीज थी। इसमें हमने क्या किया है, जो मोस्ट एक्टिव थी उसको अपर रख दिया, और जो सबसे लीस्ट थी उसको सबसे नीचे रख दिया। सबसे मोस्ट कौन सी हमारी, पोटासियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag और Au, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विद द मेटल सॉल्ट। जब भी कोई भी मेटल क्या करती है, मेटल सॉल्ट क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो क्या होता है। अब मान लिया आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, क्या है ये, मेटल सल्ट कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अगर ये क्या करता है, जिंक से रिएक्शन करता है, तो जिंक क्या करेगा, मोस्ट एक्टिव होने के कारण रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जिंक ऊपर आता है, कॉपर हमारा क्या आता है, नीचे आता है। तो ये जो जिंक हमारा क्या होता है, रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर की वजह, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो जिंक क्या करते हैं, इसके जो आयन होते हैं उसको सल्फेट के आयन क्या करेगा, इससे यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा उसको, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह से क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnFO प्लस Cu, जिंक सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, जिंक के द्वारा। जिंक क्यों करेगा, क्योंकि जिंक क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, किससे, कॉपर की बजाय,
कॉपर की बजाय जिंक क्या है, रिएक्टिव है, तो इसलिए इट डिस्प्लेस द आयन ऑफ सल्फेट आयन ऑफ द कॉपर फ्रॉम इट। अब मान लिया आपके पास क्या कॉपर नहीं, मान लिया आयरन है, ठीक है, आपके पास क्या आयरन है, तो आयरन भी क्या है, रिएक्टिव है, तो इट कैन आल्सो डिस्प्लेस द सल्फेट आयन फ्रॉम द कॉपर, कॉपर में से सल्फेट के आयन को डिस्प्लेस कर देगी, तो उससे बनेगा हमारा FeSO4 बनेगा, कॉपर उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन विद द मेटल साल्ट होती है, इसमें क्या होती है, जो मोस्ट एक्टिव मेटल क्या करेगी, इट डिस्प्लेस द आयन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल्स के आयन को क्या करती है, वो डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विद द क्लोरीन, रिएक्शन विद द क्लोरीन, ठीक है। तो जब भी क्या है, कोई मेटल क्या करती है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द क्लोरीन इट फॉर्म द मेटल क्लोराइड, क्या बनाती है, वो मेटल क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। अब मान लिया आपके पास सोडियम है, अगर इसने क्लोरीन से क्या किया, रिएक्शन किया, तो ये क्या बनाएगा, मेटल क्लोराइड NaCl, ठीक है। मान लिया आपके पास क्या है, Mg है, अगर ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो जो मेटल क्लोराइड्स होते हैं, दीज आर आयनिक इन द नेचर, ये नेचर में कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, देखिए सोडियम जो मेटल है, ये हमारे पास क्या नॉन मेटल है, ये मेटल और नॉन मेटल की क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो मेटल्स क्या होती है नेचर में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, क्या होती है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अब सोडियम का अगर हम देखें, तो जो सोडियम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 281 हो जाएगा। अब सोडियम क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट सेल में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जो क्लोरीन होता है, इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, 17 होता है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287 हो जाएगा। अब ये देखो, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। अब एक को देना आसान है या 7 को लेना आसान है, तो ये सोडियम क्या करता है, सोडियम क्या, देखो सोडियम के लिए क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन को अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को देना क्या है, मुश्किल है। मतलब एक तो 7 लाख का क्या करो आप, लोन लो, या 1 लाख आप दे दो, तो 1 लाख देने का ही फायदा है ना। तो ये क्या करता है, अपना जो मेटल होती है सोडियम मेटल, इट लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द क्लोरीन, ये क्लोरीन के ऑक्टेट को पूरा कर देगी। अब यहाँ पे तो हो जाएंगे 7 की जगह 8, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिस हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो सोडियम के ऊपर क्या चढ़ जाता है, हमारा पॉजिटिव आता है। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन द नेचर एंड नॉन मेटल आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ें बताई थी। मेटल आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर, ठीक है। अब लास्ट बचता है हमारा रिएक्शन विद द हाइड्रोजन। रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, अब जब भी क्या होता है, कोई भी जो मेटल अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, इट फॉर्म द मेटल हाइड्राइड, इट फॉर्म द मेटल हाइड्राइड, ठीक है। अब मान लिया आपके पास सोडियम मेटल है, इसने क्या किया, रिएक्शन किया किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इट फॉर्म द NaH मेटल हाइड्राइड, NaH सोडियम हाइड्राइड। अगर इस क्या है, मैग्नीशियम से रिएक्शन कर दिया हाइड्रोजन ने, किसने, हाइड्रोजन, तो ये बनाएगी मैग्नीशियम हाइड्राइड, क्या बनाएगी ये, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है। तो व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इट फॉर्म द मेटल हाइड्राइड, उससे क्या बनता है, मेटल हाइड्राइड बनता है, ठीक है। तो दीज आर द सम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स जो हमने स्टडी की है, ठीक है। और आई थिंक आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट on my lecture. Thank you.